आज बच्चों हम रिवीजन करेंगे हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। ठीक है, पाठ कितना है ये? 18 है ना। वाक्य विचार। सबसे पहले तो वाक्य किसे हम पढ़ेंगे? सार्थक शब्दों का, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जो कि कोई अर्थ देता है, उसे क्या हम क्या कहेंगे? वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि कोई सार्थक अर्थ यानी कोई अर्थ जो देता है उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य। ठीक है, और वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय क्या होगा बेटा? किसी भी वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो वो होगा हमारा उद्देश्य, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? उद्देश्य। और जो बात उसके बारे में कही जा रही है यानी प्रेडिकेट क्या हुआ हमारा? विधेय। ठीक है, एक उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे, जैसे राम विद्यालय जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? तो राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और जो बात उसके बारे में कही जा रही है वो क्या हो जाएगा? विधेय। वो क्या कहलाएगा? विधेय। तो आप समझ गए, ठीक है, कि जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य, और जो भी बात उसके बारे में कही जा रही है वो क्या होता है? विधेय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? उद्देश्य और विधेय सब समझ गए। आप देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हम 2 प्रकार से करते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। ठीक है, वाक्य भेद 2 प्रकार से होते हैं। दो प्रकार के वाक्य भेद हुए, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं कितने प्रकार के बच्चों? 8। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं हमारे? 8 प्रकार के। कौन कौन से? पहला हो गया विधानवाचक। विधानवाचक जब जो है वाक्य में क्रिया सामान्य रूप से होती है उसे कहते हैं विधानवाचक। ठीक है, जब सामान्य रूप से क्रिया वाक्य में हो उसे कहेंगे विधानवाचक। जैसे राम विद्यालय जाता है, सामान्य रूप से क्रिया हुई। ठीक है बच्चों, दूसरा हो गया निषेधात्मक। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें ना, नहीं आए, जिसमें क्रिया से पहले ना या नहीं है, क्रिया नहीं होती है जिसमें, है ना। चलिए इसी को हम लेंगे, क्या होगा? राम विद्यालय, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? निषेधात्मक। राम विद्यालय नहीं जाता है। वेरी गुड, नहीं जाता है। समझ गए ना? क्रिया से पहले क्या जोड़ा? नहीं जोड़ा। क्रिया से जस्ट पहले क्या जोड़ा? नहीं। आप इंग्लिश में तो सेंटेंस पढ़े, वर्ड से पहले ठीक क्या जोड़ना? नो जोड़ना। तो यहाँ पर भी ना या नहीं जोड़ना है। ठीक है, तीसरा हो गया बेटा प्रश्नवाचक। जब क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य में। ठीक है, वो हो जाएगा प्रश्नवाचक। इसी सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वेरी गुड। क्या राम विद्यालय
जाता है। फोर्थ हो गया आपका संदेहवाचक। ऐसे वाक्य जहां पे क्रिया के होने में संदेह हो या क्रिया के होने की संभावना जहां पे जताई जाए वो कहे जाते हैं हमारे संदेहवाचक। क्रिया के होने की संभावना जहां पे जताई जाए या क्रिया के होने में क्या हो, संदेह हो। संदेह जानते हो, सच डाउट, ठीक है, उसको हम कहते हैं संदेहवाचक। इसी वाक्य को अगर हम संदेहवाचक में बदलेंगे तो क्या करेंगे, संभवता राम आज विद्यालय जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि क्रिया के होने की यहाँ पे संभावना जताई गई। ठीक है, क्रिया के होने की यहाँ पे क्या जताई गई, संभावना जताई गई। ठीक, अब देखेंगे संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है कि दो क्रियाएं होंगी, पहली क्रिया दूसरी क्रिया के होने का संकेत देगी। पहली क्रिया क्या करेगी, दूसरी क्रिया के होने का संकेत हमें देगी। जैसे हम इसी वाक्य को संकेतवाचक में बदलते हैं तो हम लिखेंगे यदि वर्षा न हुई तो, यदि वर्षा न हुई तो क्या होगा, राम विद्यालय जाएगा। क्या संकेत दिया, राम कब विद्यालय जाएगा, यदि वर्षा न हुई। राम विद्यालय कब जाएगा, यदि वर्षा न हुई। तो इसने क्या संकेत दिया कि राम विद्यालय जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो इसको। आप देखेंगे इच्छावाचक। इच्छावाचक बच्चों, इसके अंतर्गत इच्छावाचक के अंतर्गत दो तीन चीजें आती है। एक तो आ गई इच्छा, ठीक है, शुभकामना, आशीर्वाद, ठीक है, ये सारी भावनाएं किसके अंतर्गत आएंगी, इच्छावाचक के अंतर्गत। इसी वाक्य को अगर हम इच्छावाचक में बदलेंगे तो क्या होगा, कोई एक वाक्य बनाओ, आस्था। इसी वाक्य को राम विद्यालय जाता है अगर हमें इच्छावाचक में बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, या तो आप आशा, इच्छा यानी होप करेंगे, ठीक है, या शुभकामनाएं देंगे या आशीर्वाद देंगे। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। राम विद्यालय, राम को विद्यालय जाना चाहिए, वो तो ऑर्डर फॉर्म में आ गया। ठीक है, आप अगर लिखते हैं काश राम विद्यालय जाता तो आपका क्या हो गया, इच्छा हो गई। ठीक है, शुभकामना में जैसे कोई लिखेंगे आप आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरह का कोई वाक्य है तो वो भी किसमें आ जाएगा, इच्छावाचक में आ जाएगा। ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो, वो भी किसके अंतर्गत आता है, इच्छावाचक के अंतर्गत आता है। तो अब सेम वाक्य को अगर हम इच्छावाचक में बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे काश राम विद्यालय जाता है। ये हमारी, हमने किसमें बदला, आशा, इच्छावाचक में बदला। ठीक है, कितना सब लोग समझ गए, समझ गए इतना सब लोग। ओके, अब देखिए आज्ञावाचक। आज्ञावाचक के अंतर्गत भी बेटा दो तीन चीजें आती हैं। एक तो आ गई आज्ञा, ठीक है, स्वीकृति,
आज्ञा आ गई, स्वीकृति आ गई, परामर्श आ गया। ठीक है, अब इसी वाक्य को अगर हम आज्ञावाचक में बदलेंगे, ऑर्डर फॉर्म में बदलेंगे तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप, राम विद्यालय जाओ, राम विद्यालय जाओ। तो ये किसमें हो गया, आज्ञावाचक में। ठीक है, स्वीकृति अगर कटा अलाउ से करते हैं अगर तो हम क्या कहेंगे, राम आप विद्यालय जा सकते हैं, यानी हम इसको अलाउ करते हैं विद्यालय जाने, स्वीकृति दे दी कि आप जा सकते हैं। ठीक है, अनुमति, स्वीकृति, कहीं पे इसको अनुमति लिखा होगा, कहीं स्वीकृति लिखा होगा। ठीक है, और परामर्श यानी काउंसलिंग फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे, राम हमें लगता है आपको विद्यालय जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके के वाक्य जब कहीं कभी भी आएंगे, जरूरी नहीं कि ये वाला सेंटेंस हो, इस तरीके के सेंटेंस जब भी आएंगे तो समझ जाना होगा इसमें है आज्ञावाचक में। ठीक है, और ये पेपर में जरूर आएगा आपको वाक्य बदलने के लिए या बताने के लिए कि इस वाक्य को बताए, जैसे ये वाक्य लिख दिया और आपसे पूछा जाए कि ये वाक्य जो है कैसा है, तो कैसा है, ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, समझ रहे, या आपको कोई वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको आज्ञावाचक में बदलो, निषेधात्मक में बदलो, प्रश्नवाचक में बदलो। ठीक है, तो बदल लोगे, जैसे हमने भी ये बदले, वाक्य को कैसे बदलना पता तो चल गया, पहचान आपको हो गई किस तरीके से अपने वाक्य ये होंगे और कैसे नहीं बदलना है। ठीक है, अब लास्ट है विस्मयादिबोधक। और ये बेटा आपके जो है 8th में भी है, 9th में भी और बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये चीजें। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर का आपका बोर्ड के पेपर में भी आएगा, 2 से ज्यादा कहेंगे, 2 कंफर्म है, सालों से आता जा रहा है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ 7th में पढ़े, ये आपके 10th तक चलेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जहां पे आश्चर्य का भाव हो वाक्य में। ठीक है, ये कितने प्रकार से होता है, हर्ष, खुशी से भी आश्चर्य होता है, शोक और घृणा। ठीक है बच्चे, ये तीनों प्रकार के भाव उसके अंतर्गत आते हैं, विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सेम वाक्य को राम विद्यालय जाता है, इसको अगर हम विस्मयादिबोधक में बदले हर्ष में, तो हम कहेंगे वह राम विद्यालय जाता है। अगर इसी को शोक वाली भावना में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, हाय राम विद्यालय जाता है। अब इसी को जो है हम घृणा वाले भाव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, घृणा। क्या शब्द यूज होते हैं घृणा के लिए, छी, राम विद्यालय जाता है, हो गया। ठीक है, तो समझ गए आप, सब लोग समझ गए अच्छे से। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा रचना के आधार पे वाक्य के लिए। 8 मैंने आपको किसके आधार पर बताए हैं, अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पर ये 8 भेद होते हैं, विधानवाचक से लेके विस्मयादिबोधक तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, 3 प्रकार के भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने हो गए, 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं बेटा। सबसे पहले सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य यानी बेटा एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ठीक है, एक हमारा कर्ता होगा, एक क्रिया होगी और क्रिया साधारण रूप से होगी। या आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो है जहां पे जो है क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा, एक ही वो क्रिया करेगा। ठीक है, यानी कि एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया उसके द्वारा संपन्न होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य।
एक साधारण वाक्य, ठीक है। तो जैसे रमा अच्छी लड़की है, एक साधारण वाक्य, ठीक है। रमा अच्छी लड़की है, ठीक, सरल वाक्य हो गया। एक हमारा सब्जेक्ट और एक हमने उसके बारे में पढ़ेंगे, एक बात हमने उसके बारे में कही कि क्या है, रमा अच्छी लड़की है, ठीक है। अब जो है दूसरा है होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है बेटा, दो सरल वाक्य, ठीक है, किसी योजक द्वारा और, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे योजकों द्वारा, ऐसे समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। आप लोग जोड़ते हो ना, दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो, कैसे जोड़ते हो, लाइक, एज, है ना, ऐसे करके जोड़ते हो। वैसे ही यहाँ पे हमें योजक बोलते हैं, उनको योजक द्वारा दो सरल वाक्यों को आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य। जैसे वर्षा हुई, एक वाक्य है, ठीक, वर्षा हुई। दूसरा वाक्य है मोर नाचने लगे। अब इन्हें आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, अगर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, और, जुड़ गए आपस में, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ये और क्या है, यही है योजक, समुच्चय बोधक या योजक। इसने क्या किया, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जब कभी ऐसा हो तो वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य। समझ गए संयुक्त वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य की पहचान समझ गए। दो उपवाक्य या दो सरल वाक्यों को आपस में योजक द्वारा या किसके द्वारा, समुच्चय बोधक है उसको बोलते, उसके द्वारा आपस में क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग थर्ड, मिश्र वाक्य या कहीं कहीं मिश्रित वाक्य में लिखा है, मिश्र वाक्य, ठीक है बच्चे। मिश्र वाक्य क्या होता है बच्चों, कि जब क्या होता है कि दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। यानी कि जो हमारा आश्रित उपवाक्य वो तब तक अपना अर्थ नहीं देगा जब तक कि उसके साथ प्रधान उपवाक्य न लगे, ठीक है। दो वाक्य होंगे हमारे, दो वाक्य होंगे, लेकिन जब तक जो है उसके साथ दूसरा वाक्य ना जोड़ा जाए वो अपना अर्थ नहीं देगा। जैसे अभी हम देखेंगे, सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्या जानते हैं, इससे आपको कुछ समझ आ रहा है, ये वाक्य अपना कुछ अर्थ दे रहा है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, नहीं। इसका मतलब इसके साथ एक और वाक्य की आवश्यकता है, एक और वाक्य जोड़ने की हमें इसके साथ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके साथ जो हमें एक और वाक्य जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सब जानते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब इस वाक्य ने अपना अर्थ दिया, समझे। सब जानते हैं आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। अब ये इस वाक्य के इसमें जुड़ने के बाद ये जो है अपना अर्थ दे रहा है, ठीक है। इस वाक्य को हम कहेंगे प्रधान उपवाक्य और ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य, ठीक। मतलब इसके अर्थ के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो, जब कभी ऐसा ही कंडीशन हो तो वहां पे क्या होता है हमारा मिश्रित उपवाक्य, सॉरी मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, ठीक है। तो अब आप समझ गए रचना के आधार पर तीनों भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए आपकी पाठ्य पुस्तक में बेटा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, ठीक है, लिखा हुआ है। पहले है
सरल वाक्य में बदलो, फिर है संयुक्त वाक्य में बदलो, थर्ड वाला मिश्र वाक्य में बदलो। ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, समझ गए? ये होमवर्क में करके आएंगे आप लोग। यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ उदाहरण करवा देती हूँ। फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को विशिष्ट वाक्य में बदलिए। कौन है? दिन निकलते ही चिड़िया चहकने लगी। इसको हमें विशिष्ट वाक्य में बदलना है। दिन निकलते ही चिड़िया चहकने लगी। बच्चों, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। कैसे वाक्य में बदलना है? मिश्र वाक्य में। तो क्या करेंगे? इसको दो वाक्यों में तोड़ेंगे पहले, दो उपवाक्यों में। ठीक है, दो उपवाक्यों में ऐसा तोड़ना है कि एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता पड़े अपना अर्थ बताने के लिए। ठीक, तो क्या करेंगे हम? जैसे ही दिन निकला, जैसे ही दिन निकला। ठीक है, अब क्या छोड़ दिया हमने? कुछ समझ आया? नहीं, इसका मतलब इसमें एक और वाक्य की आवश्यकता है। अब हम लिखेंगे जैसे ही दिन निकला चिड़िया चहकने लगी। वाक्य के अर्थ में कोई फर्क पड़ा? सेम अर्थ दे रहा है जैसे पहले था। ठीक है, लेकिन जब इसको हमने मिश्र वाक्य में बनाया तो हमने इसको दो उपवाक्यों में तोड़ दिया। ठीक, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। ठीक है, बाकी के जो है एक्सरसाइज सेम ऐसे ही आपको करनी जैसे मैंने ये करवाया। समझ गए? उसके बाद वाली होमवर्क में आपको सेम ऐसे करनी है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? पहला उदाहरण है, जब मैं आया तब वह चला गया। संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है, जब मैं आया तब वह चला गया। जब मैं आया तब वह चला गया। अब इसको जो है हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हमें बीच में क्या करना है? क्या पहचान होती है उसकी? बीच में क्या जुड़ता है? योजक। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जब मैं आया तो क्या करेंगे? अब जब हटा देंगे, मैं आया, क्या लिखेंगे बच्चे? मैं आया, मैं आया, वेरी गुड। और वह चला गया। मैं आया और वह चला गया। ठीक है, तो किसमें बदल गया? ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। ठीक, अब आपको क्या करना है? सरल वाक्य में अगर बदलना है तो ठीक है, सरल वाक्य में अगर इसी वाक्य को आपको सरल वाक्य में बदलना है तो क्या करेंगे? सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे बच्चे? मैं आया